हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने फ़ोटो लगा दिया है। काफ़ी डीप गला जो बनाते हैं हम, तो ये जो ब्रेथ है ना, मतलब चौड़ाई मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है 3 इंच की है। तो आप लोगों को डाउट होगा गला गिरता है डीप में, तो ये डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए एकदम वीडियो को वॉच कीजिएगा। काफ़ी छोटे वीडियो में आप लोग को मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ना ब्लाउज का लेंथ ले लेना है। ब्लाउज की लंबाई जो है, जो भी रहे, आप उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। ये जो मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ ये काफ़ी लंबे चौड़े और हैवी चेस्ट वाले का है, मतलब 43 साइज़ का ब्लाउज़ है, मतलब 44 समझ लीजिए। और लंबाई जो है वो 15 इंच की है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर हमें लेना है। शोल्डर और आर्मोल यही ज़्यादा फैक्टर करता है, ताकि हमारा ब्लाउज कितना भी डीप हो तो कंधा जो है नहीं गिरेगा। तो देखिए यहाँ शोल्डर जो है मैंने 6 लिया है, और मतलब और नीचे डाउन जो है मैं यहाँ पे 6.25 पे कर रही हूँ। हालांकि लास्ट में मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि आर्मोल के पास प्रॉब्लम होता है। तो कैसे क्या होता है इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कपड़े को आप ना डबल फोल्ड करना। डबल फोल्ड जब करो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जितना भी आपका चेस्ट साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच लूजिंग, ठीक है। हम यही रखते हैं ना, पर मैं एक चीज़ कह रही हूँ, 2 इंच जब लूजिंग रखते हैं तो हमें कमर का भी साइड देखना होता है कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है कि चेस्ट और कमर में डिफरेंस नहीं होता है, कुछ कुछ बॉडी ऐसे भी होते हैं। तो उसी तरह ये भी है। इनका जो है ना चेस्ट है 43, और कमर जो अगर कहिएगा तो वो 41-40 के अराउंड में है, यानी डिफरेंस 1 इंच का ही है, 1 से 1.5 इंच का है, ठीक है। तो सेम तरीका से जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, चौथा हिस्सा होता है चेस्ट का भी वही लेते हैं और कमर का भी वही लिए हैं। 1 इंच तक का लिए हैं, बाकी लूजिंग ले लिए हैं। तो देखिए फिर से हमने कपड़े को बढ़ाया था, इसलिए फिर से हम शोल्डर मेजर कर लिए हैं 6 इंच पे। और आर्महोल देखिए यहाँ पे 6.25 पे जैसे लिया था वैसे ही ले लिए हैं। और फिर से देखिए एक ड्राइंग, क्योंकि कपड़ा हमारा जो था ना फोल्ड कम हुआ था, इसलिए हमने फिर से फोल्ड लगा के फिर से आप लोगों को ड्राइंग दिखा दिया, ठीक है। अभी देखिए कमर पे भी हम सेम करेंगे। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच हम लेंगे टक्स का, देखिए, और उसके बाद हम 2 इंच लूजिंग ले लेंगे, ओके। अभी यहाँ पे जो मार्जिन है उस पर निशान लगा लेंगे हम। निशान लगाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को अब देखना है कि अभी हमें आर्मोल का शेप देना है ना। तो जो अंदर वाली लाइन दिख रही है वो हमारी फाइनल लाइन है। वहाँ से हम देखिए 1/2 इंच पे निशान लगाएं और ऊपर से इस तरह से तिरछा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो वहाँ से, और ये जो कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा करके आर्मोल का शेप दे देंगे। काफ़ी ईजी और सिंपल तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आर्मोल में शेप दीजिएगा तो कोई भी झोल नहीं होगा, परफेक्ट आर्मोल होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो बता देती हूँ आपको। देखिए हाईलाइट कर दी हूँ हमारा आर्मोल का शेप के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर 1/2 इंच हमारी जब सिलाई मार्जिन चली जाएगी तो हमें आर्मोल को चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए आर्मोल के से धीरे धीरे इंची टेप को घुमाते हुए चेक करना है। तो यहाँ पे जो है ना आर्मोल देख सकते हैं 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी इसको डबल करेंगे तो 18.5 पे ही रेडी हो रहा है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 19 से 19.5, मतलब आप सोच सकते हो कि काफ़ी हैवी बॉडी है, आर्मोल भी वैसा है। तो उतना रेडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 सूत जो है ना नीचे, मतलब कि जो आर्मोल हमने डाउन किया था उसको फिर से नीचे और थोड़ा करना होगा। तो देखिए जब हम गहराई दे रहे हैं तो हमारा ये लाइन आप देख रहे होंगे एकदम क्रॉस हो जा रहा है, मतलब ऊपर ऊपर है। तो हम फिर से उसको करने के लिए नीचे माइनस कर सकते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पे 6.5 ही शोल्डर लेना है। अभी देखिए नेक मैंने 3 इंच 2 सूत पे माइनस किया है, और जो गला है वो यहाँ मैं 10.5 इंच पे कर रही हूँ। हालांकि कस्टमर का डिमांड है 11 इंच का। 11 इंच कैसे रेडी होगा वो ही बता देती हूँ। चौड़ाई में मैं यहाँ 3.25 इंच ले लूँगी और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए ऊपर मैंने 3 इंच 2 सूत लिया है, नीचे 3.25 इंच लिया है। इससे जब गला बनेगा ना तो काफ़ी अच्छा वो 11 इंच पे रेडी हो जाएगा। अभी क्या करना है, हल्के हाथों से आपको डॉट डॉट दे करके गुलाई का निशान लगा लेना है। अगर आप इसी लाइन के अंदर तक जाना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छा ब्रॉड बनता है, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा ब्रॉड करना है। आप देख सकते हो मैंने और भी 1/2 इंच अंदर, मतलब बाहर गई हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप ब्रॉड गला बनाओगे भी ना, और इतना लेने के बाद भी आपका शोल्डर डाउन नहीं होगा, यहाँ पे आपको 1/2 इंच डाउन कर लेना होगा, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है तीरा और आर्मोल, मतलब जो शोल्डर और जो आर्मोल डाउन करते हैं ना, वो ज़रूरी होता है। इस चीज़ पे अगर ध्यान दोगे तो गला कभी नहीं गिरेगा। और जो मार्जिन है, अभी कोई किसी ने कहा 11 इंच डीप करना है, आप उतना पे ही कर देते हो, लेकिन बाद में जो फैलाव हम देते हैं वो कहाँ जाएगा, तो उस चीज़ को भी आप मेजर कीजिए, उसको भी काउंट कीजिए। ठीक है, आप लोग वही चीज़ काउंट नहीं करते हैं और 11 इंच का डीप कर देते हैं, बाद में तो और फैलाव हम लोग कटिंग में कर देते हैं, बाद में ब्लाउज़ जो है नीचे, मतलब कंधे की नीचे गिरने लगता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद टक्स, जो मैंने टक्स का मेजरमेंट लिया, आप लोग क्या करते हैं, टक्स 1.5 इंच 3 इंच का लेते हो, इसके वजह से भी ब्लाउज़ में आती है झोल और जो है ना हमारा शोल्डर से उतरता है। तो कम से कम लेंथ वाइज आप 5, 5.5, 4 इंच, 4.5 इंच के तक ले सकते हैं। मैं हर वीडियो में डिटेल में बताती हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इस तरह से अगर आप ब्रॉड गला एकदम, आप लोग को तो मैंने सामने ही दिखाया मेजर करके मैंने कैसे क्या किया है, तो आप लोग को शायद समझ में आया है। और बस कुछ कुछ टिप्स आप लोग को फॉलो करना है, शोल्डर और आर्महोल परफेक्ट लेना है। ठीक है, और जब आप लोग को ब्रॉड गला चाहिए होता है कस्टमर को, तो 11 इंच का अगर चाहिए तो आप 10.5 में ही कट करो। ठीक है, क्योंकि जब चौड़ाई आती है ना तो ब्लाउज और टक्स बनता है तो हमारा उतना में फैलाव आके रेडी हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे से जो हमने 1/2 इंच कट किया ना कमर की ओर से, वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे ब्लाउज में किसी भी तरह की झोल प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग कर लेना है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी ब्रॉड हमारा जो है गला बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं झुकाव किस ओर है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।